चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं बेल्टदार ब्लाउज की फुल ब्लाउज की सिलाई और अच्छी तरीके से बताते हुए हम चलेंगे। तो ये हमारा सामना का पल्ला पहले है, तो ये अस्तर है। तो इस कपड़े को हम इस प्रकार से अस्तर को अच्छी तरीके से हम रोक लेंगे। इस हिसाब से हमको चारों तरफ इस हिसाब से रोक लेना है। अब इस प्रकार से हम चारों तरफ सिलाई से रोक लेंगे अस्तर को। अगर आपको कटिंग देखना है तो पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, मैंने बेल्टदार ब्लाउज की। अब ये डेट जो है इस प्रकार से हम चाक से उठा लेंगे। अब फिर इसको हम इस हिसाब से मोड़ लेंगे। इधर भी हमारी डेट उठ जाएंगी। अब इनको भी हमने उठा लिया है। अब इसको हम डेट को अस्तर इस प्रकार से अच्छी तरीके से रोक लेंगे। इस हिसाब से हमको जितनी भी डेट हमारी है इस हिसाब से रोक लेंगे, जिससे अस्तर हमारा इधर उधर ना भगे और डेट भी हमारी अच्छी तरीके से उठ सकें। इसके कारण से हम अब ये इधर वाली जब हमको डेट उठाना है तो यहाँ पे जो हमने निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। ये निशान लग गया है। अब यहीं से हम ये वाली इस हिसाब से सिलाई से रोक लेंगे। अब इसके बाद में हम ये वाली जो नीचे की डेट है इसको भी इस प्रकार से रोक लेंगे। इसको बाद में खोल लेंगे, हम कच्चा इसमें लगा रहे हैं क्योंकि ये बेल्टदार ब्लाउज है। तो इसको हम इस प्रकार से रोक लेंगे फ़िलहाल। अब इसके बाद में हम अब ये जो धागा है इसको हम इस प्रकार से कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद में इधर का भी धागा हम इस हिसाब से अब हम इस ब्लाउज का गला खोलेंगे। तो 2.5 इंची इधर, 6 इंची इधर, इस हिसाब से इसको गला हम खोलेंगे। गोल को क्लच में खोलना है इस प्रकार से। ये हमारा गला कटिंग हो चुका है। अब इसको भी खोल लें इस हिसाब से। अब ये डेट हमारी जो है इसको हम 1/2 इंची इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। ये पहली डेट है हमारी सामने की, इस प्रकार से पड़ गई है। अब दूसरी वाली डेट भी इधर से आस्तीन तरफ वाली डाल लेते हैं इस हिसाब से। ये भी 1/2 इंच डालना है। और फिर इधर की ये वाली भी 1/2 इंच हमको डालना है। अब रह जाएगी नीचे वाली, तो वो बाद में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से डालना है। तो ये भी हो गई। अब ये हमारी साइड की भी हो जाएगी 1/2 इंच के हिसाब से। अब उधर की हम डाल लेते हैं दोनों, फिर हम आपको बताएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ये बेल्टदार ब्लाउज है। नीचे की तरफ बाद में हम डालेंगे। तो यहाँ भी आस्तीन की तरफ ये हो चुकी है। अब ये साइड की भी इस प्रकार से हमको हर डेट 1/2 इंच के हिसाब से उठा लेना है इस हिसाब से। अब इसको हम इस हिसाब से, ये मार्किंग हमारी लगी हुई है इस हिसाब से, ये मार्किंग लगी है। तो इसी के हिसाब से हम इसको पहले कट कर लेते हैं। पहले हम बीच से इसको खोल लेंगे इस प्रकार से। अब इसको देख लीजिएगा, इसको बराबर कर लिया। अब बराबर करने के बाद में इस हिसाब से हम कटिंग कर देंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक नहीं है तो आप ऐसे ही सिलाई लगा करके आप बना सकते हैं। अब इसमें हम ओवरलॉक पहले लगा लेंगे। पहले नीचे वाली डेट डाल लेते हैं इस हिसाब से। इसी प्रकार से दूसरे वाले पल्ला में भी हम इस प्रकार से ये डेट नीचे की हमारी हो जाएगी। अब इसमें हम ओवरलॉक लगा लेते हैं। अगर ओवरलॉक नहीं आपके पास है तो आप ऐसे ही डाल दीजिएगा, कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम डालेंगे और इसको हम ऐसे कर लेंगे तो इस प्रकार से हमारी आ जाएगी। तो पहले हम आपको इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। ये 1/2 इंच की सिलाई हमने लगा लिया है, ये हो चुकी है। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले भी पल्ले में हमको लगा लेना है।
अब इसी प्रकार से दोनों तरफ हमारे पल्ले हो चुके हैं। अब इसमें हम और लग लगा लाते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से इस पे हम सिलाई लगाएंगे। अब इस पे हम बिल्कुल किनारे की सिलाई इस प्रकार से लगा लेंगे और इसके बाद में फिर हम पल्ला को इधर घुमा लेंगे। इस पे एक पैर की इस प्रकार से लगा लेंगे। इस पे हमारी डबल सिलाई हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे वाले भी पल्ले में सिलाई लगा लेना है। अब इस प्रकार से दोनों पल्ले में हमारी सिलाई लग चुकी है। इस प्रकार से चेक कर लेंगे, बराबर हमारा आ रहा है। अब इसके बाद में बटन टेक, इसमें हम हुकदार बनाएंगे। तो जिसमें हम काज बनाते हैं जिसमें हम काज पट्टी बनाएंगे उसमें हम बटन टेक बनाते हैं, और जिसमें बटन टेक बनाना है उसमें काज पट्टी। खाली इतना ही हमें करना पड़ता है। और इस हिसाब से अस्तर और कपड़े को इस हिसाब से रोकेंगे पहले हम। अब ये जो है हमने पट्टी काटी हुई, इनके बारे में बता देते हैं। तो ये 3 इंची की हमारी पट्टी है और लंबाई इसकी 10 इंच तक का ले लेंगे। अब इसमें ये हमारी जो है बटन टेक का पल्ला है, तो इसमें हम काज पट्टी बनाएंगे। ये बटन टेक का पल्ला है, तो इसमें हम आधा इंच के हिसाब से इस हिसाब से सिलाई से रोक लेंगे हम। अब ये हो चुका। इसमें हम अगर काजदार बनाते तो ये हम बटन टेक बनाते, लेकिन फ़िलहाल इसमें हम काज पट्टी के हिसाब से बनाएंगे क्योंकि हुकदार हमें ब्लाउज बनाना है। तो इसको भी अस्तर से इस प्रकार से रोक लेते हैं। अब इसको हम ऊपर की सिलाई पहले इस पे लगा लेते हैं। ये वाली कदर की बिल्कुल लगाएंगे, किनारे की, यानी इस प्रकार से। अब हम कपड़ा को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और चेक कर लेंगे, हमारी आ जाएगी यहाँ पे इस हिसाब से। तो इस पे हम इस हिसाब से सिलाई से इस कपड़े को इस हिसाब से रोक लेते हैं। अब ये जो कपड़ा दबाव है इसको हम कटिंग कर देते हैं। अब इसमें हम कच्ची या सिलाई लगाना चाहें कच्ची, या पक्की लगाना चाहें, जैसे भी लगाना चाहें। आप तुरपाईदार बना रहे हैं तो कच्ची ही ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से हम सिलाई से रोक लेंगे। ये हमारी, इसमें हमारे हुक लगेंगे। अब हम दूसरे पल्ले की बात करते हैं, तो इसमें हम अब बटन टेक बनाएंगे। ये हमारा काज पट्टी, ये बटन टेक है, क्योंकि उल्टा बनाया है तो इसमें अब हम बटन टेक बनाएंगे। इसमें काज पट्टी बनना था, लेकिन जब काज बनाते तब। अब इसमें हम बटन टेक बनाएंगे। अब इस प्रकार से बिल्कुल उसी टाइप से बनाना है, केवल इसमें 1 इंची यानी 1.25 इंची पट्टी जिस हिसाब से बनाते हैं उसी हिसाब से सेम बिल्कुल बनाना है हमें। अब ये हमारी पट्टी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम बैक पल्ला, ये सामने के दोनों पल्ला हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब हम बैक पल्ला की जिस हिसाब से हमने सामने का पल्ला कच्चे रोका हुआ था, इसी हिसाब से अब हम बैक पल्ला को सिलाई और कपड़े को अस्तर से इस प्रकार से रोक लेंगे। अब हमने इस प्रकार से रोक लिया। अब यहाँ पे 2.5 इंची का निशान लगा लेंगे और इधर हम जितना भी आप 9, 10 जितना भी गला खोलना चाहें, हम यहाँ पे 9.5 खोल ले हैं और यहाँ पे इस प्रकार से। अब इसको हम
चाक से इस प्रकार से गोलाई कर देंगे। ये हमारा बैक गला यानी पीछे का गला हो जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार से मार्किंग हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं इसी के हिसाब से, बिल्कुल जो हमने मार्क लगाया हुआ है। अब हम गले को भी इस प्रकार से सिलाई से रोक लेते हैं। अब इसमें हम सामना दोनों कंधी इस प्रकार से सिलाई से रोक लिया। अब हम आपको आस्तीन के बारे में बताएंगे। अब आस्तीन को भी हम आधा इंच इस प्रकार से सिलाई से रोक लेंगे और पलट करके इस पर हम सिलाई लगा देंगे दोनों आस्तीनों में हम। अब इसके बाद में आस्तीन पे हम दोनों आस्तीनों पे लैस इस प्रकार से लगा लेंगे हम। अब हम आस्तीन को चढ़ाएंगे तो सबसे पहले आस्तीन को एक बार चेक कर लेंगे बराबर आ रही हमारी या नहीं, इस प्रकार से चेक कर लेंगे। फिर हम आस्तीन को चढ़ा लेंगे इस हिसाब से। दोनों आस्तीनें इसी हिसाब से बिल्कुल चढ़ा लेना है हमें। ये हमारी दोनों आस्तीनें हो चुकी हैं इस प्रकार से चढ़ गई। अब इसमें और लाग लगा लाते हैं। अब इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे। पहले मोहरी 5.5 इंची रख लेंगे। जितनी भी हो उतनी रख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं 5.5 ही रख लीजिएगा। और इस हिसाब से साइड की सिलाई हम लगा देंगे। अब इसी प्रकार से दूसरी भी साइड हम बिल्कुल इसी के हिसाब से लगा लेना है। अब ये इस प्रकार से दोनों तरफ हमारी साइड हो चुकी हैं। अब पीछे वाली डेट हम डालेंगे बैक पल्ला में, तो इसको हम बीचों बीच में इस प्रकार से कपड़े को कर लेंगे और 1 इंची की डेट हम इस प्रकार से डाल लेंगे। अब इसी प्रकार से दूसरी वाली डेट डालेंगे, तो पहली वाली जो डेट डाला इसको हम बराबर सामने वाले पल्ला में कर लेंगे जो साइड की लगाई हुआ है, और इस प्रकार से 1 इंची इधर की भी डाल देंगे। ये दोनों डेट हमारी हो जाएंगी। अब इसके बाद में हम इसकी कमर नापेंगे। कमर 30 इंच है इसकी, तो इस प्रकार से नापेंगे। कमर 31 इंच आ रही है और सामना हमारा 36 इंच है, तो यहाँ पे 8.5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 8.5 है। सीना हमारा परफेक्ट है और थोड़ा, तो इस प्रकार से हम दोबारा सिलाई लगा लेंगे और नीचे हम आधा इंच कमर का हिस्सा इस प्रकार से सिलाई से रोक लेंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेते हैं। अब ये कमर हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। इस प्रकार से चेक कर लिया, जी हाँ ये 30 इंची हमारी आ चुकी। इसी प्रकार से हम अब इसमें हम गले की पाइपिंग के लिए और एक कपड़ा इस प्रकार से पट्टी 1.5 इंची की हम कटिंग कर लेंगे इस प्रकार से। अब ये 1.5 इंची की हमारी पट्टी हो चुकी है। अब इसको हम इस हिसाब से पाइपिंग निकालेंगे। इस पे हम रखेंगे और आधा इंच के कुछ कम इस प्रकार से सिलाई से हम, और हल्की सी अपनी तरफ पट्टी को अपनी तरफ खींचना है और कपड़े को नीचे का जो होता है उसको नहीं खींचना है। इस प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे, कच्चा कर देंगे इसको। अब ये हमारी सिलाई कच्ची हो चुकी है। अब इसको हम इस प्रकार से पाइपिंग को पलट लेंगे। दबाव हमें ऊपर होना चाहिए और इस प्रकार से हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस प्रकार से सिलाई से हम पूरी पाइपिंग को अच्छी तरीके से रोक लेंगे।
अब ये हमारे गले की भी पाइपिंग हो चुकी है। अब इसका नीचे का बॉटम हम इस प्रकार से मोड़ेंगे। इसमें हमने ओवरलॉक लगा लिया था, इसके कारण से बहुत अच्छी तरीके से ये नीचे का बॉटम, ना कोई सिकुड़न ना कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होती है। आप कपड़ा लगा करके भी बना सकते हैं। और इस हिसाब से अब ये हमारा नीचे का बॉटम भी हो चुका है। अब इसमें हम डोरी लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमारा ब्लाउज बन करके तैयार हुआ। और इस प्रकार से हम अब हम दूसरी वाली जब डोरी बनाएंगे तो कपड़े को इस प्रकार से रख लेंगे और इसमें हम इस हिसाब से रख करके इस हिसाब से सिलाई लगाएंगे। इसको बराबर रख लेना है। अब ये सिलाई हो चुकी है। अब इसका दबाव हम इस हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम पलटेंगे। इस प्रकार से हमारी डोरी बन करके दोनों तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम पीस में जब लगाएंगे ब्लाउज के, तो ऊपर से 2 इंच दूरी बना करके इस हिसाब से, इधर भी 2 इंची, कंधी से 2 इंची दूरी नीचे की तरफ रख करके इस हिसाब से सिलाई से रोक देंगे। इसी प्रकार से दूसरी वाली भी रोक लेते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमारा ब्लाउज बन करके तैयार हुआ है। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से हमने बेल्टदार ब्लाउज की आपको सिलाई दिखाई हुई है। इस हिसाब से आप बेल्टदार ब्लाउज की सिलाई। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट कर कर एक बार ज़रूर बताएं हमें, और लाइक दोनों चीज़ें आप कर देंगे तो हम भी समझेंगे कुछ भी मेहनत हम कर रहे हैं तो हमें। फ़िलहाल आप देख लीजिएगा, इस हिसाब से ब्लाउज हमारा बन करके पीस बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से आप कोई भी सिंपल डिजाइन हर चीज़ के बारे में आपको बताते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सभी दोस्तों को हमारी तरफ से।